और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महंगाई के हवाले से, जो कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे अपने मेहमानों से भी, और मैं और हिना भी डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। जब हम डीसी रेट के हवाले से भी बात करते हैं तो तब भी जो चीज़ों के रेट हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आसमान से बातें कर रहे हैं जी, जितने भी रेट हैं, अगर आप बात करें डीसी कंट्रोल और मजिस्ट्रेट कंट्रोल लिस्ट की तो वो कहीं नज़र नहीं आती, और जो अशिया उस लिस्ट के मुताबिक है वो इतनी कहते हैं ना कि क्वालिटी उनकी लो है। क्वालिटी वाइज भी जब हम बात करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। लोग जो है वो कासे लेने से ना वो जा सकते हैं मजिस्ट्रेट कंट्रोल लिस्ट के अशिया के ऊपर, ना वो दूसरी प्राइस हाइक के साथ साथ दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। तो अवाम क्या करे, कहाँ जाए, इसका जो सद्देबाब है वो बात कौन करें। और करेगा? अब ये भी देखते हैं कि जब भी कोई रमज़ान बाजार भी लगते हैं, वहाँ पर भी लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, वहाँ पर भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। चीज़ें मैनेज करने की कोशिश तो गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हर रमज़ान मुबारक में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा से ही सामने आती हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको शायद ज़्यादा फाल करने की ज़रूरत है, ताकि लोग मनमाने रेट्स ना ले सकें, और वो लोग जो चीज़ों को स्टॉक करके रख रहे हैं, जिन्होंने पहले से भी स्टॉक किया हुआ था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की बिल्कुल जरूरत है। और दूसरी बात है, अब तो खैर उन्होंने ये भी एक कहते हैं रूल अप्लाई कर दिया हुआ इन बाजारों में कि एक जो फर्द है वो एक ही चीज लेके जाएगा आईडी कार्ड पे, वो भी आपके आईडी कार्ड पे 1 किलो चीनी फिर मिलती है। तो इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, शायद उस पर भी थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है। बहरहाल कराची से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है सुमैया खुर्शीद, कराची के बाजारों में मौजूद हैं, हमें वहां से अपडेट करेंगी कि इस वक्त बाजारों में क्या हालात वो देख रही हैं, महंगाई कहां तक पहुंच चुकी है और इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। ओवर टू यू सुमैया। जी, बरकतों वाले महीने माह सयाम में दुनिया भर में जहां चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, खासकर अशिया खुरनोश, ताकि रोज़ेदार आसानी से रोज़ा रख सकें, अच्छा सहर अफ्तार कर सकें, तो वहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। और कराची की अगर हम बात करें तो मैं इस वक्त फल मंडी में मौजूद हूँ, और यहाँ जब मैंने फलों की कीमतें पूछी हैं तो आसमान से बातें करेंगी तमाम कीमतें। मतलब फ्रूट चाट बनाने का तो आप सोच ही सकते हैं। और मेरे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, सर फल ख़रीदने आए हैं आप, फ्रूट चाट का गालबन फरमाइश की होगी बच्चों ने, तो क्या बना पाएंगे? कितना महंगा है फल? हर चीज़ डबल कीमत हो गई है, और हर रमज़ान में यही होता है। यहाँ लिस्टें नहीं है किसी के पास भी। मसला ये है कि जो जिस रेट पे मर्जी चाहे बेच रहे हैं। अब आवाम को मजबूरी है, क्या करें, रोज़ा रखना है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, सीधी बात है। क्या चीज़ कितने की मिल रही है? केला वगैरह? ये केला 200 रुपये चल रहा है। अभी मैंने तरबूज का पता किया है, कोई 200 दे रहा है, 180 में एक से बात हुई है अभी। सिर्फ एक खरबूजा है जो 100 रुपये लिख के लगाया हुआ है, और खरबूजा, बाकी हर चीज़ महंगी है। इतने से बिल्कुल स्मॉल साइज के, बिल्कुल छोटे वाले साइज़ के हैं, बिल्कुल जो खाने के काबिल नहीं है, मीठे भी नहीं है। बिल्कुल। तो हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली जो दर्जा दोम और सोम की चीज़ें हैं उन्हें दर्जा अव्वल की कीमतों में फ़रोख्त किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, उससे भी ऊपर बेचा जा रहा है। सही। वैसे आप कमिश्नर कराची के प्राइसेस देख के निकले कुछ? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो ये भी कमिश्नर कराची काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइसेस को, और जो है कमिश्नर कराची मुख्तलिफ जगहों पे हिसाब के लिस्टें ही नहीं है यहाँ, किसी भी दुकानदार के पास लिस्टें नहीं है। लिस्टें तो होनी चाहिए ना, उस हिसाब से बिके। दर्जा 1 दर्जा 2, यहाँ तो कोई पता ही नहीं है किसी का भी। आज बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बात सही कही कि जब हम प्राइसेस देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि दर्जा अव्वल दर्जा दोम करके कीमतें होती हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं तो वो कहते हैं क्या दर्जा अव्वल क्या दर्जा दोम, बस यही है, यही ख़रीद लें। अगर हम प्राइसेस का मवाजना करें तो केला, जिसे सबसे सस्ता फल समझा जाता है, जो ज़्यादा खाया जाता है, केला दर्जा अव्वल 155 के बजाय 250 रुपये दर्जन में मिल रहा है। केला दर्जा दोम 132 के बजाय 200 रुपये में मिल रहा है। और मैं इस वक्त इधर मार्केट में जो मौजूद हूँ तो मैंने तो केले की ना तीसरा दर्जा भी देख लिया है। मतलब वो इस कदर नाजुक और इतने नाजुक हालत में है वो केला के उसको हाथ लगाओ तो मेल्ट हो रहा है। सिर्फ वही केला जो है 150 रुपये दर्जन में मिल रहा है। और अगर हम सेब की बात करें तो सेब 138 के बजाय 350 400 रुपये किलो मिल रहे हैं। और जो दर्जा दोम के सेब हैं वो खाने के काबिल नहीं है। खरबूजा और गुलारची को हम कह सकते हैं कि वो फिर भी ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद में आ रहा है कि वो 100 रुपये और 150 रुपये किलो में मिल रहा है। लेकिन अगर हम उन खरबूजों के साइज़ देखें तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के खरबूजे हैं। मतलब वो दर्जा अव्वल और हत्ता कि वो दर्जा दोम की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं। वैसे तो खरबूजे का जो पहला दर्जा है वो 95 बताया लिखा गया है लिस्ट में, लेकिन वो 150 में मिल रहा है बाज़ार में। और अगर हम खरबूजे के दर्जे दोम की बात करें तो 75 रुपये लिखा हुआ है लिस्ट में, लेकिन वो बाज़ारों में 100 रुपये दर्जन में मिल 100 रुपये किलो में मिल रहा है। और अगर हम बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया खुर्शीद साहिबा, आप हमें अपडेट कर रही थी